अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। राइट ए क्लास ओवरलोडिंग। तो एक क्लास हमने बनानी है किस नेम से? ओवरलोडिंग के नेम से। ठीक है, तो हमारे पास क्लास बन गई क्लास ओवरलोडिंग और प्राइवेट मेंबर्स। देन क्या करना है? दैट हैज ए मेंबर वेरिएबल, सॉरी, ए नंबर वेरिएबल एंड ए कैरेक्टर वेरिएबल एज डेटा मेंबर्स। तो एक हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए और एक कैरेक्टर वेरिएबल, जो है दो वेरिएबल्स बनाने हैं जिसकी टाइप क्या होगी? नंबर और कैरेक्टर। तो एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर एन, दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ गया कैरेक्टर मे बी सी। ठीक है, तो दो मेंबर वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास क्लास के क्रिएट हो गए, एक नंबर टाइप का और एक कैरेक्टर टाइप का। सिंपल है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, जीरो पैरामीटर वाला एक कंस्ट्रक्टर बनाना है दैट इनिशियलाइजेस नंबर टू जीरो, मतलब इंटीजर वेरिएबल को जीरो वैल्यू असाइन करे एंड कैरेक्टर टू सी, और कैरेक्टर वेरिएबल को सी वैल्यू असाइन करे। तो बहुत ही सिंपल है। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा हमारे पास? सेम विद जीरो पैरामीटर। जीरो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बन गया एन इक्वल जीरो और सी इक्वल्स, हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है कैरेक्टर सी। ठीक है, ये सी क्या है? ये क्लास का मेंबर वेरिएबल है। और ये सिंगल कोट्स में सी क्या है जो हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि कैरेक्टर को आपने एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन करनी है विच इज सी। तो पहला पार्ट जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कंप्लीट हो गया। देन है एक कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके दो पैरामीटर्स हों, दैट इनिशियलाइजेस द क्लास मेंबर वेरिएबल्स। तो बहुत ही सिंपल है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके दो पैरामीटर्स हों, एक इंटीजर एन टाइप का और एक कैरेक्टर एन की जगह पे कोई और एम्बिगुइटी सी बचने के लिए रख लेते हैं कैरेक्टर बी। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर्स हमने क्यों बनाए? क्योंकि एक हमारे पास क्लास का मेंबर वेरिएबल है इंटीजर और दूसरा मेंबर वेरिएबल है कैरेक्टर। तो जो भी वैल्यू ए में आए वो असाइन हो जाए किसको? एन को। सिंपल है। और जो भी वैल्यू बी में आए वो असाइन हो जाए किसको? सी को। तो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर बन गया दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर वेरिएबल्स विद गिवन वैल्यूज। मतलब जो ए में वैल्यू आएगी वो एन को असाइन होगी और जो बी में वैल्यू आएगी वो सी को असाइन होगी। तो अब इधर अगर हम देखें तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं कि दो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिनका नेम सेम है बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। इसमें जीरो आर्गुमेंट है जबकि इसमें दो आर्गुमेंट्स हैं और पैरामीटर्स हैं। उसके बाद हमने मेन फंक्शन क्रिएट करना है, मेन फंक्शन में आके इनको टेस्ट करना है। तो अब अगर आप देखें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओवरलोडिंग। ठीक है, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट नेम। सपोज के इधर हमने ऑब्जेक्ट नेम लिख दिया ओबीजे। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आया था। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब अगर हमने इधर कोई पैरामीटर नहीं लिखा, इट मींस कि हम कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं? विद जीरो पैरामीटर। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन भी हमने क्रिएट करना था, ए मेंबर फंक्शन शो टू डिस्प्ले द क्लास मेंबर वेरिएबल्स वैल्यूज। मतलब इधर हमने एक शो का फंक्शन क्रिएट करना है, वॉइड शो, जो क्या करेगा? एन और सी को डिस्प्ले भी करेगा। तो सी आउट नंबर वेरिएबल वैल्यू इक्वल्स, किस में पड़ी है? वैल्यू पड़ी है एन में और एंडल। सिमिलरली सी आउट कैरेक्टर वेरिएबल वैल्यू इक्वल्स, किस में वैल्यू पड़ी है? सी में पड़ी है और एंडल। ठीक है, तो अब क्या करना है? हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए शो का फंक्शन कॉल करते हैं। अब आंसर क्या आना चाहिए? आंसर ये आना चाहिए इस स्टेटमेंट को देखते हुए कि हमें जो वैल्यूज हैं इधर जीरो और सी जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो प्रोग्राम रन करें, कीबोर्ड से F11 प्रेस किया तो अगर आप आउटपुट देखें तो जीरो और सी आ रहा है। क्यों जीरो और सी आ रहा है? बिकॉज हमने एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर रहे हैं विद जीरो पैरामीटर। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करके देखते हैं, ओवरलोडिंग ओबीजे इनटू। अब इधर हमारे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर था जिसके दो पैरामीटर्स थे,
तो इधर हम पहली वैल्यू देंगे इंटीजर टाइप, सपोज कि मैंने वैल्यू दे दी 10 और दूसरे में करैक्टर मैंने दे दिया u। उसके बाद ओबीजे, इधर ऑब्जेक्ट नेम कर देते हैं 2, ओबीजे 2 डॉट शो। अब क्या होना चाहिए, इधर हम कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कर रहे हैं विद 0 पैरामीटर मतलब, और इधर हम कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर। तो अब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट देखें, आउटपुट में पहली आउटपुट आ रही है 0 और C, क्योंकि इधर लाइन नंबर 29 पे जब हम शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ओबीजे क्या है, इधर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसका 0 पैरामीटर है, और दूसरे में आउटपुट क्या आ रही है 10 और u। तो इधर हम क्या है obj2 सेकंड वाला जो कंस्ट्रक्टर है जिसके 2 पैरामीटर्स हैं वो कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, having same name but different types or number of arguments is known as constructor overloading। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह।